जी शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी। संगत जी, अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम इस चैनल पर किसी भी संगत का सत्संग अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। अगर संगत जी आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं और हमें आपके भेजे हुए सत्संग को दूसरी संगत तक पहुंचाएंगे। संगत जी, मेरा आपसे निवेदन है कि जब भी आप अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करें तो शांत वातावरण में ही करें। संगत जी, मैं सत्संग को शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम संगत जी का सत्संग सुनते हैं। गुरु जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे गुरु जी के मैसेज में लैश हो रही थी कि पुत्र, अब तेरी मदर की तबीयत खराब होती जा रही है कि तू सत्संग सुन और अपनी मदर की कर्म कटवा। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, ताकि मैं जो उनकी बीमारी को इन्फेक्शन में काट सकूं। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। तो मेरी मम्मा थोड़े दिन से ही बीमार हो गई, तो उन्होंने टेस्ट करवाए तो संगत जी, मेरी मम्मी की किडनी पे थोड़े से पानी के बुलबुले से आए और उनका जो लीवर है उसमें भी काफी सोजस आ रखी थी। तो हम घबरा गए। तो मेरे मन में आया कि गुरु जी का मुझे पहले से ही मैसेज आ गया था कि पुत्र, तेरी मम्मी की हेल्थ ठीक नहीं है, तो सत्संग सुन, अपनी मम्मी के कर्म कटवा। जाए गुरु जी शुक्राना गुरु जी। तो मेरी मम्मी ने, गुरु जी ने, बस तो हम डर गए। तो मैंने गुरु जी से अरदास लगाई थी, गुरु जी आप ही ने पहले से मुझे आपने पहले से ही मुझे बता दिया था, जो आपका मैसेज आके फ्लैश हुआ था, तो गुरु जी आप ही मेरी मम्मा को ठीक करो प्लीज। तो हम घबरा गए थे सारे। तो हमने डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला कि घबराने वाली बात नहीं है, ये दवाई से ही ठीक हो जाएंगे। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। तो हम गुरु जी, आप कितने अच्छे हो गुरु जी, आप इतनी इतनी बड़ी बीमारी छोटी बीमारी में काट देते हैं। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। फिर मुझे गुरु जी का मैसेज आया कि हाँ पितर, तू अपने भाई की टेंशन ले रही है। हाँ गुरु जी, मैं अपने भाई की ही टेंशन ले रही थी, क्योंकि मेरे भाई के पास काम नहीं था, वो ऐसे ही घूमता फिरता रहता था घर में, तो उसे कोई नौकरी नहीं मिल रही थी, वो सारे घूमकर खाली हाथ आ जाता था। तो हम भी परेशान हो जाते थे, वो भी टेंशन में रहता था और उसकी थोड़ी सी तबीयत भी सही नहीं रहती थी वो। तो गुरु जी का मुझे मैसेज आया कि पुत्र, मैंने तेरे भाई को भी ब्लेस कर दिया, उसे न्यू नौकरी दे दी। तो अगले दिन ही मेरे भाई को न्यू काम मिल गया, वो प्रॉपर्टी डीलर का। मैं बहुत ज्यादा खुश हुई। मैं तो महाराज जी का कैसे शुक्राना करूं, कैसे कैसे उनका मैं शुक्राना करूं। पिताजी आप तो सच में परमात्मा हो, परमात्मा से भी ऊपर परमात्मा। गुरु जी आप इतनी बातों का ध्यान रखते हो और हम है कि आपकी कोई सेवा नहीं करते, माफ कर देना हमें गुरु जी, माफ कर देना। जय गुरु जी। मैं आप जी शुक्राना गुरु जी। मैं अपनी मदर और अपने भाई की तरफ से ही आपको शुक्राना करती हूँ गुरु जी। मेरे भाई के काम में इतनी तरक्की हो कि उसे खूब सारा इनाम, इज्जत, दौलत सब मिले गुरु जी, सब मिले और उसकी शादी भी हो जाए जल्दी से जल्दी। पिताजी उसकी शादी भी हो जाए। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवाय गुरु जी सदा। अभी हमने संगत जी का सत्संग सुना। अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हम दूसरा सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंत मंत्र शुक्राना गुरु जी। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। पहले आपके मंत्र जाप से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, ये मेरा तीसरा सत्संग है। मैं धारवाड़, कर्नाटक स्टेट धारवाड़ से आपकी बेटी, आपकी
सत्संग को शेयर करना चाहती हूँ। मेरे घर में जो नेगेटिविटी फैली हुई थी गुरुजी, आपने मुझे धीरे धीरे से उस नेगेटिविटी को कम करने लगे। पहले मेरे ससुराल में जो मेरी सासू मुझको देख कर जलती थी और आगे मुझसे नफरत करती थी। वो तो हमको छोड़ के दूसरे घर में रहती है गुरुजी। घर में उसके क्या भी कुछ भी मैं उसको काम करवाती नहीं। मैं उसको मेरी माँ जैसी मानी थी गुरुजी। और उसने उसकी 3 बेटियां हैं, मेरी ननद है, 3 जने हैं, उनको ही बेटी मानती है। मुझे कभी भी अपना बेटी माननी नहीं गुरुजी। मैं पहले शिक्षक काम करती थी। अब 3 साल से मेरी बेटी की तबीयत खराब हुई थी, दूसरी बेटी की, तब से मैं छोड़ी हूँ गुरुजी। मेरे मन में काम करने का मन है गुरुजी। घर में तो बहुत पद्धति संस्कार है, वो एक ही से नहीं कर पाया जाता है। वो सब मैं अकेली कर पाती हूँ गुरुजी, क्योंकि मैं घर के काम में व्यस्त रहती हूँ गुरुजी। और आपको पता है गुरुजी, इस घर में कैसा कैसा काम है। एक एक काम तो एक एक घंटे जैसा मेहनती काम रहता है गुरुजी। मेरे पति तो हैंडीकैप्ड हैं, उनको भी अपने हालत जरा खराब थी, अब सुधार होने लगे हैं गुरुजी। पर अपना काम अपना काम ठीक से आप खुद कर नहीं पाते। और मेरी 2 बेटियां, छोटी छोटी बेटियां है गुरुजी, जो अभी एक 2वीं क्लास में पढ़ती है, वो एक LKG में पढ़ती है। उन सबको संभाल के, ये पुराना घर है गुरुजी हमारा। इस घर में अभी वसीयत नहीं हुआ, इसका बंटवारा नहीं हुआ। जो पुराने लोग हैं इस घर के, वो अलग रहते हैं। वो इसकी घर की सब हालत जानते हुए भी हमको अकेला छोड़े हैं गुरुजी। मेरा पति एक ही इस घर के अभी रहने वाले सदस्य हैं। इसमें घर में इनके चाचा रहते हैं, अलग रहते हैं। उनको हमसे क्या मतलब नहीं। अपना काम खुद, अपने पैसे खुद कमा के इस घर में ही अजीब सा रहता है। वो जरा डिप्रेशन में भी रहता है। बच्चों की आवाज उसको पसंद नहीं आती गुरुजी। वो हमेशा चिड़चिड़ा रहता है, हमको पसंद नहीं करता। वो हमसे चलता है, मेरे पति से अपना क्या काम रहता है उसको करवाता है गुरुजी। वो और एक उसका चाचा, वो खेती वाली प्लेस में रहता है, और इनका प्लेस है वो भी उन्हें कब्जा कर दिया है। सभी उन्हीं के नाम करने का कोशिश करते हैं गुरुजी। हमारे मेरे पति के हिस्से का भी देने को तकरार करते हैं, इस घर में बंटवारे करने को भी तकरार करते हैं। वो जो लोग हमसे नफरत करते हैं, जलते हैं, इनको आगे मेरे सासू इनको डांटती है, पर वहाँ उन्हीं के साथ रह रही है गुरुजी। हमसे झगड़ा करके गई है, उसको अकल दो गुरुजी। मैं आपसे मन खोल के बात करती हूँ गुरुजी। आप पहचानते हैं गुरुजी मेरी तकलीफ क्या है। इस घर में जो संभाल कर मेरे बच्चों को संभाल कर, उसके वयोवृद्ध होकर भी क्या भी नहीं कर पाती थी गुरुजी। वो अपने ही गुण में रहती थी गुरुजी, और फिर फोन पे बातें करती थी अपनी बेटियों से, अपने जाने वाले रिश्तेदारों से। मुझसे कुछ भी बात नहीं करती थी गुरुजी। मेरे मन ही मन बहुत मुझे सोच कर बातें करती थी गुरुजी। और मैं खुद बोलूं तो वो बोलती थी, नहीं तो नहीं बोलती थी। मेरे मदर टंग मराठी है गुरुजी। मैं मराठी में बीच बीच में बात करते हुए मुझे माफ बोलते हुए तो माफ करो गुरुजी। और मेरी सासू को ऐसे ही झगड़ते, मैं कब से यहाँ ससुराल में आई तभी से कभी कभी बीच बीच में झगड़ा करके वो ऐसे ही करती थी। अभी एक साल नहीं, 2 वर्ष के पीछे ऐसे ही झगड़ के गई थी। 1 वर्ष घर की कोई पूछताछ भी नहीं की, कभी भी नहीं करती थी। पर भी गुरुजी उसने 1 वर्ष घर छोड़ के दूसरे बेटियों के घर, उसकी बेटी की दूसरी तीसरी ऐसे बेटियों के घर चल के 1 वर्ष बिताए। फिर आई थी, अब बीच बीच में भी झगड़ने लगी। उसका मन अभी छोटा बच्चे से भी कम वैसा है गुरुजी। वो अपनी एज की तरह
बातें नहीं करती, वो चिड़चिड़ा करती है, उसको कौन चाहता है उन्हीं से बात करती है। गुरुजी ने मैं गुरुजी के सभी विचारों को उसको दिखाया था। ऐसे गुरुजी वो बोलती थी मैं मानती हूँ, फिर भी वो अपना मन ही मन कुछ चलवा रहती थी। मेरे एक सपन में आया था गुरुजी मेरे मंदिर घर में अपनी दोनों हाथों को देखकर ब्लेस कर रहे हैं। मेरी सासू मुझसे झगड़ रही है, लेके जा तेरे देवताओं को यहाँ रखने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे मुझे डांट रही है मेरी सासू माँ। मेरी भगवान के घर में एक यल्लमा देवी मेरे सासू यल्लमा देवी को पूजा करने की जो है बनती है, वो ऐसे है, वो ठीक से वो पूजा भी नहीं कर पा रहे हैं गुरुजी। वो सपन में उस बीच में ही आते करके मुझे गालियां दे रही हैं। तब गुरुजी मुझे हाथ करके ब्लेस कर रहे हैं। वो मेरी सासू मुझसे झगड़ कर तेरे देवता को लेके जा, मुझे पसंद नहीं, लेके जा ऐसे डांट रही थी गुरुजी। ये सपन मुझे पड़ा था, मुझे अजीब सा, वो बाद में सपन पढ़ के 2 हफ्ते बीतने में वो झगड़ने लगी। फिर वो चली गई। मेरे पति रोया ने मत जाओ, एक बच्चों में भेदभाव करती है गुरुजी, उसके लड़कियों से ही जुड़ी रहती है। मेरे पति का केयर करती नहीं गुरुजी, और मेरी भी केयर करती नहीं, उसको काम की नहीं, अपनी बेटी जैसे मुझे समझती नहीं गुरुजी। मेरी क्या मुश्किल है, मेरी क्या उनसे मुझे प्रेम से वो कभी भी बात नहीं की गुरुजी। मन ही मन मुझसे नफरत करती है और दूसरों के सामने मेरी बुराई करती है गुरुजी। मैं इस घर में मेरे पति अंगविकल है, मैं वो देख के नहीं शादी की गुरुजी। मैं मन ही मन उनसे अच्छा बनने के लिए उनको मैं शादी की गुरुजी। इस घर में तो पहले से ही परेशानियां हैं, गलतियां भी है। मेरे आने से आप यहाँ विराजमान है, आप खुद मुझे चुने हैं गुरुजी। इस तकलीफों से मुझे बाहर निकालो गुरुजी। मैं बहुत मन ही मन दुख होती हूँ गुरुजी, मुझे कोई नहीं, मैं मन ही मन आपको आपकी जो स्वरूप रखा है उसके सामने ठीक बैठ के मैं आपकी बात करती हूँ गुरुजी। मेरे बच्चों को बचाओ, मेरे पति को बचाओ, इस घर की जो हमसे तकलीफें, जो घर से हमको तकलीफें हैं उनको दूर करो गुरुजी। और एक बात है गुरुजी, यहाँ घर में जो ब्राह्मण की पद्धति है वैसा पाला जाता था। मैं शादीशुदा होके आई तो तब मैं बाहर हुआ तो मेरे पीरियड्स आए तो मुझे बाहर बिठाया जाता था, एक तरीके से मुझे टोका जाता था। फिर उससे काम नहीं बनी तो मेरे मायके को भेजती रही मेरी सासू। 2 बच्चे होने के बाद भी वो मायके को जा कहीं को बोल मायके को भेजने लगी मुझे ना, तो मुझसे नहीं होगा, अब मैं बोली तो खुद घर छोड़ के वो मैं पीरियड होने के दिन वो घर में रहती नहीं थी गुरुजी। मैं बेटियों के घर जाती थी। हम झगड़ा करके गई है गुरुजी, वो कब सुधारेगी आपको पता गुरुजी। उसकी वही कैसा है जो उसका अकल दो गुरुजी। वो क्या बुराई करती है, कैसे कैसे करती है मालूम नहीं पड़ता। आगे आगे सामने कुछ बात करती है, अंदर ही मन में कुछ रहता है गुरुजी। उनकी 3 बेटियां भी मुझसे जलती है गुरुजी, मुझसे मेरी बुराइयां करते रहते हैं गुरुजी। मैं घर में क्या करती हूँ आपको पता है गुरुजी। मैं कुछ दूसरों से भी बातें नहीं करती, मैं मेरा घर में काम, मेरे बच्चों को संभालना। मैं टीचर जॉब में जाती थी तब मेरे काम उसके सिवा मुझे कुछ भी नहीं आता था गुरुजी। अब 3 साल हुए गुरुजी मैं काम छोड़ के, मुझे मन ही मन बहुत बेचैनी होती है गुरुजी। मैं काम इसके लिए आप कोई मुझे हल दिखाओ गुरुजी। आपके सत्संग सुनती हूँ गुरुजी, आपके जल प्रसाद पीती हूँ और आपकी पूजा करती हूँ, संध्या वेले शुक्राना करती हूँ गुरुजी, और नियमित से जल प्रसाद भी पीती हूँ। मेरे बच्चों को, मेरे पति को पिलाती हूँ गुरुजी। कुछ 100 में आप 80% आप कम किए हमारे परेशानियों को, जाके 20% में जो बातें करती हूँ गुरुजी उनको आप हल दो गुरुजी। उनके सवालों का जवाब दो गुरुजी। आप मुझे तितली रूप में दर्शन देते हैं, आज रोटी में ओम का दर्शन दिया, मोर का दर्शन दिया, एक दिन गणेश जी का रूप दिखाया, एक दिन दुर्गा देवी माता का दर्शन दिया, और एक दिन 7 नंबर की ब्लेसिंग दिए, और तितली रूप में भी ब्लेसिंग दिए। आज जो आपने
प्राणी पक्षियों की चित्र भी मुझे रोटी में दिखाए गुरुजी, मुझे बहुत खुशी हुई गुरुजी। आप महिमा, आपकी महिमा अपरंपार है गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। आप हंसते हैं गुरुजी, मुझे तो दिखता है आपकी ब्लेसिंग मेरे फोटो के पीछे, आपके जो फिंगर्स दिखता है मुझे गुरुजी, आपके हाथों की निशानी जैसे वो आप ब्लेसिंग दे रहे हैं मुझे। कब आप धीरे से मुझे इस समय परेशानियों को सामना करने के लिए शक्ति दो गुरुजी। आप मुझसे मेरे हेल्थ की प्रॉब्लम में आपको पता है गुरुजी, जो जो हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है मुझको उसको कम करो गुरुजी। आप मैं आपसे इतना विनती करती हूँ, आज का शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी। आपको, आपके भक्तों को और यहाँ इस सत्संग को शेयर करने वाले आंटी को, उन फैमिली को हमेशा 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 के लिए कृपा बरसाओ गुरुजी। उनको अनंत अनंत ब्लेसिंग्स दो गुरुजी। आपको अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी।